हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में अनोखी बिल्ली से अवाम हैरतज़दा। हैदराबाद के पुराने शहर के किशनबाग इलाके में एक बुलंद इमारत पर चढ़ती हुई एक अनोखी और नादर बिल्ली नजर आई। इस बिल्ली को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई, जो इसको देखने के बाद हैरतज़दा रह गए। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला करीब में ही वाक़े जू पार्क के हुक्काम को दी, जिसके बाद जू के ओहदेदारों ने तकरीबन 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद इस जानवर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और पुलिस के ताउन से इस बिल्ली को जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया। इस बिल्ली के ताल्लुक से हुजूम में तजस्सुस देखा गया। कई अफराद ने इस बिल्ली को इमारत पर चढ़ता हुआ देखकर इस मंजर को अपने सेलफोन के कैमरों के जरिए कैद कर लिया। आदिलाबाद में बारिश का कहर, कई इलाके पानी में डूब गए, मकानात में पानी हुआ दाखिल। तेलंगाना का आदिलाबाद जिला मौसलाधार बारिश से ज़ेर-ए-आब आ गया है। 6 रोज से जारी मौसलाधार बारिश से आवाम का निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम है। नदी नालों और नहरों में पानी भर जाने की वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। नशीबी इलाके पानी में डूब जाने की वजह से वहाँ के लोगों की मुश्किलात नाकाबिले बयान हो गई, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते तक बारिश में कमी थी। अब कुछ इलाकों में मामूल की सतह से तजावुज़ कर गया है और ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले में मजमूई तौर पर 424.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि 398.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जानी चाहिए थी। बारिश की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से तमाम सड़कें सुनसान नजर आ रही है। आदिलाबाद जिले में पेनगंगा नदी के पानी का बहाव 50 फीट ब्रिज से टकरा गया। तेलंगाना महाराष्ट्र का राब्ता टूटा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी मौसलाधार बारिश की वजह से आदिलाबाद जिले के नदी नाले और तालाब बह रहे हैं। जिंद मंडल में डोलारा के मुकाम पर पेनगंगा नदी बह रही है। पेनगंगा का बहाव 50 फीट की बुलंदी पर वाक़ ब्रिज से टकरा रहा है, जिसकी वजह से तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर कौमी शाहराह नंबर 44 पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई है। हुक्काम का कहना है कि सैलाब कम होने के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। जिला एसपी उदय कुमार रेड्डी ने डोलारा ब्रिज पर पेनगंगा के बहाव का मुआयना किया और पुलिस एहलकारों को कई हिदायतें दी। आदिलाबाद से महाराष्ट्र जाने वाली गाड़ियों को जिंद मंडल के पेराडोल टोल प्लाजा पर रोकने की हिदायत जारी की गई है। तेलंगाना के सरकारी हॉस्टलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के डाइट चार्जेस में इजाफा, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में तमाम किस्म के गुरुकुल स्कूल समेत मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता हॉस्टलों में पढ़ने वाले गरीब तलबा की फलाह और बहबूद के लिए एक फराग दिलाना फैसला लिया। चीफ मिनिस्टर ने हॉस्टलों में मियारी खाना और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए गुरुकुल स्कूल के तलबा के डाइट चार्जेस में इजाफा करते हुए फाइल पर दस्तखत किए। डाइट चार्जेस के बढ़े हुए चार्जेस जुलाई से लागू होंगे। 3री से 7वीं जमात तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए डाइट चार्जेस 950 रुपये माहाना से बढ़ाकर 1200 रुपये हो गए। 8वीं से 10वीं जमात तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मौजूदा माहाना डाइट चार्जेस 1100 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिए गए। हुकूमत ने 11वीं जमात से लेकर पीजी तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए डाइट चार्जेस को मौजूदा 1500 रुपये माहाना से बढ़ाकर 1875 रुपये कर दिया है। जस्टिस आलोक आराधे ने तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से ले लिया हलफ। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस आलोक आराधे ने आज हलफ लिया। हैदराबाद के राजभवन में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने उनको ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। जस्टिस आलोक को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की सिफारिश पर तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। जस्टिस आलोक रियासती हाईकोर्ट की तश्कील के बाद हलफ लेने वाले 6ठे चीफ जस्टिस हैं। क़ब्ल से हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने सदर के वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़कर सुनाया। हलफ बर्दारी के बाद उन्होंने गवर्नर और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की, जिन्होंने इस नई जिम्मेदारी को हासिल करने पर उनको मुबारकबाद पेश की। तकरीब में रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वकला, आला ओहदेदारों ने शिरकत की। TSE सेट काउंसलिंग का 29 जुलाई से आगाज। बीटेक और बी फार्मेसी सेकेंड ईयर की 11,000 सीटों पर 175 कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए वेब पर मुबन्नी काउंसलिंग मुनक्किद की जा रही है। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TSE सेट 2023 के लिए वेब पर मुबन्नी पहले मरहले की काउंसलिंग का आगाज 29 जुलाई से होगा। उम्मीदवार जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इन्हें प्रोसेसिंग फीस अदा करते हुए सर्टिफिकेट की जाँच के लिए 29 जुलाई से 1 अगस्त तक स्लॉट बुक करना होगा। सर्टिफिकेट्स की जाँच 31 जुलाई से 2 अगस्त तक की जाएगी। सर्टिफिकेट्स की जाँच के बाद 31 जुलाई और 4 अगस्त के दरमियान उम्मीदवार सीटों के इंतखाब के लिए वेब ऑप्शन पर अमल कर सकते हैं। उबूरी सीटें 8 अगस्त से पहले अलॉट की जाएंगी और उम्मीदवारों को जिन्हें सीटें मुख्तस करने की इत्तला दी गई है 8 अगस्त और 12 अगस्त के दरमियान ऑनलाइन ट्यूशन फीस अदा करते हुए सेल्फ रिपोर्टिंग करना होगा। इसी तरह दूसरे मरहले की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 20 और 21 अगस्त को होगा। इसके बाद 22 अगस्त को सर्टिफिकेट्स की जांच, 20 से 23 अगस्त वेब ऑप्शंस के बाद 26 अगस्त से पहले सीटें मुख्तस की जाएंगी। स्टूडेंट्स को 26 और 29 अगस्त के दरमियान ऑनलाइन ट्यूशन फीस अदा करके सेल्फ रिपोर्टिंग करना होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पीजी सेमेस्टर और एग्जाम्स को रीशेड्यूल करने का फैसला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तलबा को एक राहत देते हुए पीजी सेमेस्टर और एग्जाम्स को रीशेड्यूल किया है, जो अब 28 जुलाई के बजाय 16 अगस्त से शुरू होंगे। इस ताल्लुक से अनकरीब तफसीली शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डी रविंद्रा और रजिस्ट्रार प्रोफेसर पी लक्ष्मी नारायण ने मुल्हिका कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, डिस्ट्रिक्ट पीजी सेंटर्स और एग्जाम्स के कंट्रोलर के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसके बाद ये फैसला किया गया।
घरों के अतराफ की सफाई को यकीनी बनाया जाए, वजीर सेहत तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि एक सेहतमंद खानदान और मुआशरा तभी मुमकिन है जब घर का माहौल साफ सुथरा हो। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो हर इतवार की सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए घरों के अतराफ सफाई को यकीनी बनाएं और जमा पानी की नक्काशी करें। वजीर मौसूफ ने इतवार की सुबह 10 बजे जेएचएमसी के ज़ेर एहतमाम 10 मिनट तक मच्छरों पर काबू पाने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कोकापेट में अपनी रिहाइशगाह पर 10 मिनट तक उन्होंने खुद जखीरा शुदा पानी की सफाई की और मच्छरों से बचने के लिए घर के इर्द गिर्द कचरे की सफाई का काम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां फैलने का खदशा है। इससे भी अहम बात यह है कि घर के इर्द गिर्द माहौल साफ सुथरा न होने की सूरत में भी पानी की मौजूदगी की वजह से मच्छरों के फैलने का खदशा है। वजीर मौसूफ ने मशवरा दिया कि मच्छरों की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने चाहिए ताकि हम तमाम डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बच सकें। फूलों के गमलों और नारियल के छिलकों में जमा पानी में मच्छरों के लार्वा ज्यादा होते हैं। बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। साफ सुथरे माहौल के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत का भी ख्याल करने की जरूरत है। टमाटर की चोरी, तेलंगाना के जहीराबाद में वाकया वीडियो हुआ वायरल। मुल्क में टमाटर की कीमतें आसमान को छू रही है। जहां टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ वहीं इसकी चोरी के वाक़यात में भी इजाफा हुआ। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद में भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया। जहीराबाद का एक किसान टमाटर बेचने के लिए सब्जी मंडी पहुंचा। जुमे की रात वो टमाटर की ट्रे दुकान में छोड़कर घर चला गया। सुबह जब वो दुकान वापस आया तो उसकी दुकान से टमाटर के 3 ट्रे का सरखा कर लिया गया, जिसकी मालियत 6500 रुपये बताई गई है। किसान ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने जब जाँच शुरू की और CCTV फुटेज का जायजा लिया तो पता चला कि एक शख्स जो हेलमेट पहना हुआ था इसने टमाटर की चोरी की। बैंक में नौकरी के नाम पर खवातीन को धोखा, हैदराबाद में 2 मुलजिम पकड़े गए। हैदराबाद पुलिस ने नौकरियों के नाम पर फ्रॉड करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को टास्क फोर्स पुलिस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI में मुलाजिमत का वादा करके कई लोगों को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन की शनाख्त संजीविया उर्फ जिविया और फेरोज के तौर पर की गई है। करण नाम का एक और शख्स मफरूर बताया जाता है। इस टोली पर इल्जाम है कि उन्होंने बहुत सी खवातीन से यह कहकर भारी रकम वसूल की कि वो उन्हें RBI में क्लर्क और अटेंडेंट की नौकरियां फराहम करवाएंगे। बातज़ा इन्हें नकली तकर्रुरात नामे हवाले किए गए। अपॉइंटमेंट लेटर्स के फर्जी होने का पता चलने पर मुतासिरा खवातीन ने चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इतवार को संजीविया और फेरोज खान को हिरासत में ले लिया गया। टास्क फोर्स पुलिस ने बताया कि इन दोनों को चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना में अगले 3 दिनों में मौसलाधार बारिश की पेशकाशी, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशकाशी की है कि रियासत में अगले 3 दिनों में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि इस महीने की 25 और 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बारिश का इम्कान है। मंगल और चारशंबे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान अब जनूबी उड़ीसा के आसपास में समंदर के औसत सतह से 3.1 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है और इस महीने की 24 तारीख को जनूबी उड़ीसा, शुमाली आंध्रा के करीब शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव के बनने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। हिमायत सागर के मजीद 4 दरवाजे खोल दिए गए। उस्मान सागर की सतह आप पर भी नजर। रियासत के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता दिनों से बारिश और फिर पानी के बहाव को देखते हुए शहर के ज़ख़ीरा आब हिमायत सागर के मजीद 4 दरवाजे खोल दिए गए। कल ही हुक्काम ने 2 दरवाजे खोलते हुए पानी का अखराज शुरू कर दिया था और आज मजीद 4 दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। कहा गया है कि हिमायत सागर से पानी के अखराज के नतीजे में मूसा नदी के पानी का बहाव तेज हो चुका है और हिमायत सागर से मजीद 2000 क्यूसिक पानी खारिज किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों 700 क्यूसिक पानी के अखराज के लिए 2 दरवाजों को खोलकर पानी के अखराज का फैसला किया गया था, लेकिन हिमायत सागर में पानी के बहाव और आमद की रफ्तार और खतरे के निशान को देखते हुए आज मजीद 4 दरवाजों को खोलते हुए जुमला 6 दरवाजों से 2750 क्यूसिक पानी के अखराज का फैसला किया गया। इन दरवाजों को 2 फीट तक ऊपर उठाया जा चुका है और कहा जा रहा है कि हिमायत सागर में पानी जमा होने की रफ्तार का जायजा लेकर दरवाजों को खुला रखने या बंद करने के मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। मूसा नदी के करीब आबादियों को दरवाजा खोलने से पहले मुद्दनब्बाह कर दिया गया था और रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने हुसैन सागर की तरफ के इलाकों का दौरा करके सूरत हाल से आगाही हासिल की। तेलंगाना के माजूरीन को माहाना आसरा पेंशन 4016 रुपये मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने फलाही स्कीमात के फवायद में इजाफा करते हुए माजूरीन के आसरा पेंशन की रकम में 1000 रुपये का इजाफा करते हुए माहाना 3016 रुपये के बजाय 4016 रुपये अदा करने का फैसला किया है। इजाफी पेंशन पर जुलाई से अमलावरी होगी। इसी तरह वज़ीर आला केसीआर ने इकामती स्कूल्स और हॉस्टल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के डाइट चार्जेस में इजाफे का फैसला किया है। दोनों फैसलों के बारे में अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि माजूरीन के वज़ाइफ में इजाफे का फैसला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया है। माजूरीन को आसरा पेंशन के तहत दिए जाने वाले वजीफे में 1000 रुपये का इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला ने मंचरियाल के जलसा में ये ऐलान किया था और मुताल्लिक़ा फाइल को मंजूरी दे दी, जिसके बाद सरकारी अहकाम जारी किए गए। तेलंगाना हुकूमत मुल्क में माजूरीन की भलाई के मामले में सर्वफहरिस्त है और कई स्कीमात के जरिए मुल्क के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। आसरा पेंशन मुल्क की दीगर रियासतों में दिए जाने वाले पेंशन में सबसे ज्यादा है।
दौलत कमाने के लालच में टमाटर की जखीरा अंदोजी, कीमतों में इजाफे की वजह। टमाटर की फरोख्त के जरिए करोड़पति बनने के रुझान से इसका जखीरा किया जाने लगा है। टमाटर की काश्त में इजाफे के बावजूद कीमतों में कमी न आने की वजूहात का जायजा लेने पर इंकशाफ हुआ है कि टमाटर की फरोख्त से करोड़पति बनने वाले किसानों से मुताल्लिक खबरों ने दिगर काश्तकारों और किसानों को भी लालच का शिकार बना दिया है, जिसके नतीजे में टमाटर की काश्त के बावजूद टमाटर बाजार में पहुंचने के बजाय जखीरा किया जा रहा है। ट्विटर पर गश्त कर रही वीडियो में मुख्तलिफ रियासतों बिलखुसूस महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाज़ गोदामों की तफसीलात दर्ज करके शहरियों से अपील की जा रही है कि वो चंद दिन के लिए टमाटर का इस्तेमाल छोड़ दें, क्योंकि अगर इस्तेमाल के रुझान में कमी होती है और गोदाम से टमाटर बाहर नहीं लाए जाते हैं तो टमाटर सड़ने लग जाएंगे और जखीरा अंदोजी करने वालों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तेलंगाना में अक़लियतों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने के सरकारी अहकाम हुए जारी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पसमानदा तबक़ात के अफराद को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की स्कीम को रियासत के अक़लियतों के लिए भी देने का ऐलान किया है, जिसमें बैंक लिंक नहीं रहेगा। डायरेक्ट तौर पर अक़लियतों की दरख्वास्त गुजारों को अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत रकम अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इस स्कीम का जियो जारी कर दिया गया है। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में कर्ज के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। हर खानदान में सिर्फ एक फर्द को माली इमदाद फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों की बहबूद और तरक्की के लिए पाबंद अहद है। हुकूमत ने अक़लियतों के दरमियान समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और इदारा जाती तरक्की के मकसद से बहुत सी नई स्कीमें मुरतब की हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हैदराबाद ने फी अक़लियती उम्मीदवार को 1 लाख रुपए की माली इमदाद में 100% बराह रास्त सब्सिडी देने की दरख्वास्त की है, जिस पर हुकूमत ने इस मामले की बगौर जांच के बाद इसको मंजूरी दे दी। आंध्र प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, लारी और बस के तसादुम में 6 अफराद की मौत, 20 जख्मी। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में चेन्नई की तरफ जाने वाली आरटीसी बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद 6 मुसाफिरों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा दिगर जख्मी हो गए। 4 मुसाफिर जाए वक्त पर ही फौत हो गए, जबकि 2 दिगर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान जख्मों की ताप न लाते हुए फौत हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस तिरुपति से कड़पा की तरफ जा रही थी कि चेन्नई की तरफ आने वाली लारी से टकरा गई। बस में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और 2 दिगर रास्ते में ही दम तोड़ गए। 20 से ज्यादा जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। टमाटर के लोड से लदी लारी लेकर फरार शौहर बीवी गिरफ्तार। रियासत कर्नाटका में टमाटर से भरे ट्रक को लूट लेने वाले शौहर बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या रियासत कर्नाटका के जिले चित्रदुर्गा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 8 जुलाई को मल्लेश नामी किसान ट्रक में 2.5 टन टमाटर का लोड लेकर कोलार जा रहा था। रास्ते में शौहर बीवी ने जो कार में जा रहे थे उन्होंने मनसूबाबंद तरीके से अपनी कार से लारी को टक्कर दे दी और लारी ड्राइवर पर टक्कर का इल्जाम आयद करते हुए इससे रकम का मुतालबा करने लगे और झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान उनके 3 साथी वहां पहुंच गए और उन्होंने किसान पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये जोड़ा ट्रक लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस जोड़े की शनाख्त 28 साला भास्कर और उसकी बीवी 26 साला सिंधु झा के तौर पर की गई है और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि उनके 3 मफरूर साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। यमुना नदी फिर दिखाएगी अपना भयानक रूप, खतरे के निशान के पार। दिल्ली में सैलाब का खतरा, नशीबी इलाकों को खाली करने का हुक्म। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जमुना नदी की आबी सतह इतवार को एक बार फिर खतरे के निशान से तजावुज़ कर गई है, जिसके बाद इंतजामिया ने नशीबी इलाकों को खाली करने का ऐलान किया। आज शाम 4 बजे यमुना की पानी की सतह 206.31 मीटर रिकॉर्ड की गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में शदीद बारिश के बाद हितनी कर्ण बैराज से पानी छोड़ने से यमुना की सतह आप में इजाफा हुआ। यमुना की पानी की सतह पिछले कुछ दिनों से 205.33 मीटर के खतरे के निशान के आसपास थी। गुजरात के कई अजला में तबाहकुन बारिश, गाड़ियां और सामान पानी में बह गए। रियासत गुजरात के चंद अजला में मौसलाधार बारिश की वजह से हर तरफ पानी जमा हो गया है, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने रियासत में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां इतवार की सुबह 6 बजे खत्म होने वाले 24 घंटे की मुद्दत में 241 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में शदीद पानी जमा होने और सैलाब की वजह से कारें एक दूसरे पर ढेर हो गई हैं और गाड़ियां और मवेशी बह गए हैं। हुक्काम ने बताया कि हफ्ते को गुजरात में सैलाब की वजह से 2 कौमी शाहराहें, 10 रियासती शाहराहें और 300 दही सड़कें बंद कर दी गई थी और जहां पानी कम हो गया था वहां ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गई। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स समेत हुक्काम जंगी बुनियादों पर लोगों को निकालने और इन इलाकों में मामूलात बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं जहां बारिश रुक गई है। जूनागढ़ से तकरीबन 3000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब की सूरत हाल के हवाले से गुजरात के वज़ीर आला से बात की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से बात की और रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना से भी जमुना के पानी की सतह पर बात की। वज़ीर दाखिला ने ट्वीट करके इसकी इत्तला दी और कहा कि उन्होंने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से बात की। हालिया शदीद बारिशों की वजह से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब जैसी सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना के साथ जमुना नदी के पानी की सतह पर भी बातचीत हुई। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए काफी तादाद में SDRF और NDRF टीमें मौजूद हैं।
आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की तमाम 230 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। मध्य प्रदेश के इंचार्ज और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के एमएलए BS जून ने इतवार को भोपाल में आम आदमी पार्टी के रियासती दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने असेंबली इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी की हिकमत अमली और सरगर्मियों के बारे में बात की। आम आदमी पार्टी के रियासती इंचार्ज BS जून ने कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। हम रियासत की तमाम 230 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल जारी है। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त भी जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवारों के इंतखाब में सिर्फ सर्वे ही टिकट का मियार होगा। रियाज में 30 रोजा खजूर फेस्टिवल का आगाज। मौसम गर्मा जब शबाब पर आता है तब खजूर की फसल कटती है और सऊदी के मुख्तलिफ शहरों में खजूर के फेस्टिवल मुनक्किद किए जाते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में खजूर फेस्टिवल का आगाज हो गया। रियाज और दीगर शहरों से बड़ी तादाद में खजूर के माहिरीन और शायकीन शिरकत कर रहे हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक फेस्टिवल का इनेकाद खसीम म्युनिसिपालिटी ने रियाज गवर्नरेट और म्युनिसिपालिटी के ताउन से शुरू किया है। फेस्टिवल 30 दिन तक जारी रहेगा। फेस्टिवल में ज़राई माहिरीन और घरेलू सतह पर खजूर से मुख्तलिफ अशिया तैयार करने वाले अफराद शरीक हैं। फेस्टिवल के पहले रोज बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस इक़दाम को पसंद किया। मुख्तलिफ नवीयत की सरगर्मियां भी पेश की जा रही हैं ताकि हर तबक़े फ़िक्र के अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मुस्की ट्विटर चिड़िया उड़ने की तैयारी में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से इसका लोगो चिड़िया जल्द ही उड़ जाएगी और नए लोगों में एक्स को शामिल किया जा सकता है। ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने इतवार को ट्वीट किया कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोगो बदल जाएगा। मिस्टर मस्क ने कहा कि जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड और आहिस्ता आहिस्ता तमाम परिंदों को अलविदा कहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तमाम परिंदों को अलविदा कहते हुए अपना लोगो बदल देगा। एलोन मस्क ने ट्वीट किया, अगर आज रात एक जबरदस्त एक्स लोगो पोस्ट किया जाता है तो हम इसे कल पूरी दुनिया में लाइव कर देंगे। ट्विटर खरीदने के बाद वो एक के बाद एक नई तब्दीलियां कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने डेंगू के खतरे से दुनिया को आगाह कर दिया। WHO यानी आलमी इदारा सेहत ने दुनिया को डेंगू के खतरे से खबरदार करते हुए इंतबाह जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आलमी सतह पर डेंगू की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो सकता है और ये वबाई शक्ल इख्तियार कर सकती है। WHO का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली, बारिशों और सैलाबों की वजह से मच्छरों की बड़े पैमाने पर अफजाइश से रवां बरस डेंगू बीमारी वबा की तरह फैल सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि इस साल डेंगू बुखार के केसेस रिकॉर्ड बुलंदियों के करीब पहुँच सकते हैं, जिसकी एक वजह ग्लोबल वार्मिंग से फ़ायदा उठाने वाले मच्छरों की अफजाइश है। अफगानिस्तान में सैलाब से तबाही, 22 अफराद की गई जान। अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे वदरक के कुछ इलाकों में हफ्ते के रोज़ होने वाली शदीद बारिश और सैलाब की वजह से कम 22 अफराद जाँ बहक हो गए और 40 अफराद जख्मी हो गए। ये इत्तला इतवार के रोज़ सूबाई हुकूमत के एक बयान में दी गई। बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता देर रात तक सूबे के अजला, जलरीज, चक, सैयदाबाद और नूरक में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब आया, जिससे सैकड़ों मकानात और हज़ारों एकड़ ज़राई अराजी को नुकसान पहुंचा। महकमा कुदरती आफात के सूबाई डायरेक्टर फैजुल्लाह जलाली ने सैलाब में 12 से ज़्यादा अफराद के लापता होने की तस्दीक की। दरियासना अफगानिस्तान के महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशनगोई करते हुए मुल्क के कुछ हिस्सों में सैलाब की वार्निंग जारी की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।